मैं करनैल सिंह, गांव फिरोजपुर राइयाँ, ब्लॉक सडोरा, ग्राम पंचायत फिरोजपुर राइयाँ। अच्छा। पहले तो मैं गांव का सभी गांववासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो जिस कार्य के लिए मैंने तात्पर्य किया था, सरपंची के लिए इलेक्शन लड़ा है, गाँव वालों ने मेरा पूरा साथ दिया है। और ना कि मतभेद करके, यानी कि मतभेद नहीं रखूँगा और पूरे के पूरे गाँव का एक समान विकास करने की प्रयास करूंगा। मेरे गांव में समस्याओं से तो देखो, गांव पूरे का पूरा समस्याओं से तो जूझ रहा है। देखो, जो पहले सरपंच आए हैं उनको मेरे को कोई वो नहीं है, उससे जैसा जैसा समय आया है, जैसे जैसे जिस चीज़ की सरपंची आई है वैसे वैसे उन्होंने काम किया है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है मेरा, कोई कुछ नहीं है। पिछले सरपंचों ने चलो जैसा भी काम किया है, उनके समय में जैसी ग्रांटें आई हैं उन्होंने अपना समय निकाला है और वैसे वैसा उन्होंने कार्य किया है। देखो, लापरवाही तो देखो इसमें ना सरकार की रही है ना ही सरपंचों की रही है, क्योंकि मेरा गांव एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है जिसका भी यानी कि गलियों का ढाल है, जो भी है सारे के सारे जितने भी सरपंच आए हैं उन्होंने क्या किया है, गलियों का यानी कि लेवलिंग नहीं देखी है। आने वाले समय में यानी कि गाँव को पानी की निकासी एक साइड में ही उतारते गए, क्योंकि जहाँ पे पानी की निकासी हो रही है, जोड़ है मेरे गांव में एक ऐसी जगह में जोड़ है जिसका कि जोड़ से बगैर सोल्यूशन है ही नहीं। उसी जोड़ में सारे सरपंचों ने, जैसे मैं भी हूँ सरपंच हूँ इस समय, अगर मेरे को सरकार सहयोग देती है, सरकार सहयोग देगी तो उसके लिए मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि इसमें सीवर दाब के ये पानी सारे का सारा मारकंडे में पंचायती जमीन में जा सकता है। इसके लिए मेरे को पैसा चाहिए और पैसे के लिए अगर सरकार पैसा दे तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। शिक्षा को लेके हमारा ये तात्पर्य रहेगा, देखो कि मेरे गांव में स्कूल के लिए जगह है जितना भी है, तो स्कूल में बच्चियाँ जाती हैं, लाहड़पुर जाती हैं या सडोरा जाती हैं। तो सडोरा या लाहड़पुर का जो रास्ता है उसमें जंगल पड़ता है, तो जंगल पड़ने के कारण बच्चियों को, यानी कि कोई भी माँ बाप है, चाहे मेरी बच्ची है चाहे आप गाँव वालों में किसी की बच्ची है, तो उस जंगल में से नहीं जा सकती है, क्योंकि जंगल में आजकल शरारती तत्व, नशे वाले हो गए, शराबी हो गए, कबाबी हो गए, हर एक किस्म के यानी कि वो इंसान मिलते हैं। तो इसलिए मेरी सरकार से यही अनुरोध प्रार्थना रहेगी भी ये +2 का स्कूल किया जाए, जिससे कि 5 गांव मेरे आसपास पढ़ते हैं, उन 5 गांवों के सारे के सारे बच्चे यहाँ पे सेट हो सकते हैं। मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध प्रार्थना करता हूँ कि पहले 2017 में भी हमने रेजुलेशन डाला हुआ है 5 गाँव की पंचायतों ने, और उसकी ADC साहब के पास फाइल भी पड़ी है यमुनानगर में। उस फाइल को जल्दी से जल्दी मंगवा के शिक्षा मंत्री जी इस मेरे स्कूल को +2 का पास करने की कोशिश करें, और ताकि सारे 5 गाँव के बच्चों को कोई भी यानी असुविधा का सामना ना करना पड़े। गृह मंत्री अनिल जी से मैं अनुरोध प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई मेरे गांव में एक छोटी डिस्पेंसरी का निर्माण कराया जाए। उसके लिए मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे भी जगह चाहते हैं, 2 कमरों की, 4 कमरों की, कोई दिक्कत नहीं है, वो जगह मैं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। और मेरे गांव के एक यानी कि छोटी डिस्पेंसरी गृह मंत्री अनिल विज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो देने की कृपा करें। मैं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से अनुरोध प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे को पानी की निकासी सीवरेज के लिए राशि दी जाए, ताकि छोटे छोटे जिम्मेदार है, किसी के पास आधा किला है, किसी के पास 2 कनाल है, 4 कनाल है, वो पानी सारे का सारा गाँव का पानी जाता है, उसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। उन छोटे जिम्मेदारों को की फसल ना मरे, इसके लिए मेरे को राशि उपलब्ध कराई जाए, तो गाँव में सीवरेज का प्रबंध किया जाए, ताकि ये पानी सारे का सारा मार्ग है उसमें पंचायती भूमि में हम जोड़ खुदा हुआ भी है वहाँ पे, उसमें इस पानी को सारी को डाल सकें और किसानों की फसल ना मरे। मनरेगा की मेरी अपनी पहल रहेगी, मनरेगा के तहत जितना भी काम होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करूँगा। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर है। देखो, नशे के बारे में मैं यही गाँव वासियों को, पड़ोसियों को, सारे को जो मेरे गाँव के आस पास रखते हैं, सारे के सारे गाँव, उनको यही संदेश देना चाहता हूँ भैया, यानी कि नशे से जितना भी दूर ही रह सके उतने दूर ही रहो, क्योंकि आज महंगाई का ज़माना है। यानी कि हम 100 रुपये कमाते हैं, तो अगर 500 रुपये के हम दारू पीते हैं, भांग मलते हैं सारा दिन, तो एक तो इसमें आदतें खराब हो रही हैं, और कल को आने वाले टाइम में सारे के सारे यानी कि आगे आने वाले टाइम में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। युवाओं से, नौजवान पीढ़ी से यही प्रार्थना है कि नशे की तरफ ना जाएं, खेल कूद में रुचि रखें। उसके लिए मैं स्टेडियम बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक भी होगा, वो मुख्यमंत्री जी से होगा प्रार्थना या खेल मंत्री जी से होगी, उसके लिए मैं जितना भी हो सकेगा राशि डालने की कोशिश करूँगा। और जो भी बच्चे आने वाले टाइम में नशे की तरफ जा रहे हैं, वो यानी कि नशे की तरफ ना जाएं, अपने घर परिवारों को देखें, अपने माँ बाप की थोड़ी सी सहायता करें,
ताकि अपने घर परिवारों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सकें। मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को तभी साकार हो सकता है जब यानी कि हमारे को सरकार कोई सहूलियत देगी और कुछ यानी कि जैसे शिक्षा हो गई या गांव में सीसीटीवी कैमरे हो गए, क्योंकि आज बेटियां जाती हैं गलियों में जा रही हैं, कोई भी यानी कि शरारती तत्व को कोई पता नहीं होता है। अगर ये नशा मुक्ति है, जैसे कि शराबी बच्चे हैं गाँव में या कोई भी है, तो तभी होगा जब यानी इसके लिए गाँव में कैमरे लगाए जाएँ, पूरे के पूरे शिक्षा दी जाए बेटियों को, और एक स्टेडियम जिम का प्रबंध किया जाए गांव में, जैसे कि बेटियां हो गई, उनकी मम्मी हो गई या उनकी अपने फ्रेंड हो गई, वो 10 मिनट 20 मिनट अपना जिम में जाके अपना टाइम पास भी करें और इसके लिए अपनी सेहत का और शरीर का और स्वास्थ्य का उनका। गाँव वासियों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मेरे गाँव वासियों से, पूरे के पूरे गाँव वासियों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी समस्या है आपकी, सीधा 24 घंटे मेरे घर का दरवाजे खुले हैं। 24 के 24 घंटे में जिस समय भी किसी को गरीब को जरूरत हो, कुछ भी हो, तो वो मेरे से आके डायरेक्ट मिल सकता है। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी को बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में जो भी आपकी समस्या है वो सीधा बताओ, उसके लिए मैं 24 के 24 घंटे तत्पर हूँ और आपकी समस्या सुलझाने की कोशिश करूँगा। जितनी भी मेरे से हो सकेगी उतनी मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ गाँववासियों को।